नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज में हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों द्वारा ग्राम रक्षा समिति वीडीसी के घर पर हमले के बाद गुंडा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्र परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में नई टैक्स रीजन चुनने वाले सैलरीड क्लास वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मानहानि के मामले में पेश होने के लिए आप मंत्री आतिशी राउत रेवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने मानहानि के मामले में आतिशी को 20,000 रुपए के जमानत बांड पर जमानत दे दी। उन्हें भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत में तलब किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे। दिल्ली के पटेल नगर में एक यूपीएससी छात्र की बारिश के बाद सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। नागरिकों की मांग है कि एफआईआर होनी चाहिए एवं सभी जिम्मेदार पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं हुई, उन्हें उधर एनडीए से हट जाना चाहिए। बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ आवंटित किए जाने पर उन्होंने कहा झुंझुना है, इससे कुछ नहीं होगा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहाँ के किसानों के लिए बजट में कुछ है। केंद्रीय बजट के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे लगता है कि इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वे अगले 5 वर्षों के लिए सरकार को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगी की खुशी की आवश्यकता होगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उन्हें धन दिया है। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ आप लगातार पैसे लेते रहते हैं। दिल्ली में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वे आंध्र प्रदेश की देखभाल करेंगे, वह आज उन्होंने बजट में पूरा किया। 5 साल जब आंध्र में जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तो उन्होंने अमरावती किसानों के साथ हमारे समझौते सबको बर्बाद कर दिया था। इन सबको बल देने के लिए 15,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है उसके लिए हम किसानों और आंध्र की जनता की ओर से पीएम का धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा, यह कुर्सी बचाओ बजट है जो एनडीए में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है। यह बजट देश के लिए नहीं है, बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा। बजट 2024 के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए राहत कोष का वादा किया गया है, हम बजट से बहुत खुश हैं। दिल्ली के कड़कदुम्मा कोर्ट का आज कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ वकील कोर्ट परिसर में आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे देश का पेट भरते हैं और पंजाब के किसान इसमें सबसे बड़ा योगदान देते हैं। किसानों में बहुत नाराजगी है। मैं एनडीए सरकार को यही कहूंगी कि किसानों के साथ बैठकर बात करें। दिल्ली में एसी द्वारा कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर नेम प्लेट प्रदर्शित करने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाजपा और उनके नेता एक ही पहलू देखते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं, इसीलिए हर पक्ष देखते हैं। यह संविधान की जीत हुई है। जब इस फैसले का विरोध किया गया तो भाजपा के नेताओं ने हम पर कई आरोप लगाए।
बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने बीजेपी के संविधान बदलने की मंशा पर रोक लगा दी। अब दलित समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने और उनका बहिष्कार करने की मंशा से बीजेपी की सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस दलित विरोधी आदेश पर रोक लगाई है। इसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग के लिए सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की। गुयेन फू ट्रोंग का 80 वर्ष की उम्र में 19 जुलाई 2024 को हनोई में निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सावन के महीने में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही है, जो हुआ है वो ठीक हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने अपने कक्ष में बजट को अंतिम रूप दिया। चर्चगेट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ओवरहेड वायर पर एक जैकेट फंस गई थी। 25 मिनट तक यातायात बाधित हुई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक 3:10 के करीब एक लड़के ने दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी अपनी दोस्त को रेनकोट निकालकर फेंका, लेकिन वो जैकेट OHE वायर पर जाकर अटक गई। बड़ी मशक्कत के बाद उस जैकेट को हटाया गया। संसद भवन से बाहर निकलते हुए विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बजट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि इस बार बजट में दिल्ली को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में और GST के रूप में 25,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देते हैं। हमें उम्मीद है कि इसका कम से कम 10% मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ और MCD के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रकम दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने कहा, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री की सोच है कि अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर में भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे। वो एक बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, कैंसर की दवाओं या दूसरी जीवन रक्षक दवाओं पर जो राहत दी गई है वो काबिल तारीफ है। यह सच्चाई है। बिहार को जो दिया गया है एक निवासी के तौर पर अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ये अच्छा था। बिहार को इसकी जरूरत थी और इसकी मांग भी थी। आपने आंध्र प्रदेश के लिए भी दिया है, इसकी उम्मीद थी, लेकिन तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की कई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है। इस बजट में अंत्योदय की पावन भावना विकसित की असीम संभावना है। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। बजट 2024 के बाद किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं, उन्हें केंद्र को यह बजट कागजों पर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसानों को जैविक खेती सिखाने वाली कंपनियों को इससे फायदा होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर GST कम करना चाहिए। LGP रामविलास के सांसद शांभवी चौधरी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि बहुत खुशी की बात है, हमने बिहार को स्पेशल पैकेज व विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। विशेष राज्य या विशेष पैकेज सिर्फ शब्द में अंतर था, लेकिन हमारी मांग बस इतनी थी कि बिहार आगे बढ़े, अच्छी आर्थिक सहायता मिले, जिससे बिहार आगे बढ़े। और हमारा मानना है कि आज बिहार को वह आर्थिक सहायता मिली है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, जिसमें 26,000 करोड़ दिया गया है, या विद्युत विभाग या बाढ़ शमन हो, बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। इस बजट में बहुत खूबसूरती से बिहार के पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार जब एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, तब एनडीए भी बिहार के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। महान्यूज़ 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर, फिशर, भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुकने सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर, फिशर, भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुकने सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार। ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस: कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस: कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर।
Our contact 8830479380 or 9049079674. सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।